सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जिसमें अधिकांश बच्चों को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में देखेंगे। क्योंकि ऊतक का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू होता है। लेकिन एनिमल टिश्यू तो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन जो प्लांट टिश्यू होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, बच्चों को समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा पेरेन्काइमा है, कौन एरेन्काइमा है, कौन कोलेनकाइमा है और कौन स्क्लेरेन्काइमा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे हम लोग ऊतक वाला, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक जो है ऊतक वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे ऊतक का जो अध्ययन होता है, ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब ऊतक का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ऊतक का फॉर्मेशन जो होता है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। और ये जो कोशिका होता है इससे ऊतक बनता है। ऊतक के मिलने से अंग बनता है और अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र के मिलने से फाइनली बॉडी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेल देखे, सेल के बाद ऊतक देखे, ऊतक के बाद हम लोग अंग तंत्र देखे, अंग तंत्र के बाद हम लोग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो ऊतक होता है, हिस्टोलॉजी यानी पादप ऊतक के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो पादप ऊतक होता है, ये पादप ऊतक दो तरह से होता है। एमपी दो तरह। पादप ऊतक कितने तरह का? दो तरह के। कौन कौन? एमपी। सीधे याद रखिएगा, काफी ट्रिकली तरीका से आपको बताने वाले हैं। एमपी हो गया और पी हो गया, यानी आप सीधे ट्रिक याद रखिए। पादप ऊतक दो तरह का, कौन कौन था? एमपी, एम और पी। तो एम जो होता है इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक के नाम से जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं हम लोग इसे। आइए इसको हम लोग अगले पेज में देखते हैं। यहां जो हमारा पादप ऊतक जो होता है, पादप ऊतक दो तरह का होता है। एक होता है एम और दूसरा होता है पी। आपको याद रखने का सीधा तरीका बता रहे हैं। एम का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक, यानी इसे हम लोग विभाजयोतक ऊतक के नाम से जानते हैं। विभाजयोतक ऊतक के नाम से जानते हैं इसे हम लोग। और ये जो हमारा होता है परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, यानी इसे हम लोग अस्थाई ऊतक के नाम से जानते हैं। अस्थाई ऊतक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब देखिए, एमपी हो गया हमारा पादप ऊतक दो तरह का। एक हो गया विभाजयोतक ऊतक और दूसरा हो गया अस्थाई ऊतक, यानी एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये तीन तरह का होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह का? तीन तरह का। नाम आप एक याद रखिएगा, अली नाम याद रखिएगा। अली भाई आप नाम याद रखिएगा, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और अली का मतलब होता है एपिकल, एपिकल टिश्यू हो गया आपका। और ये एल का मतलब होता है लेटरल टिश्यू, लेटरल टिश्यू। और आई का मतलब होता है इंटर कैलेरी टिश्यू, यानी ये जो हमारा होता है एपिकल, इसे एपिकल जो होता है इसे हम लोग शीर्षस्थ टिश्यू के नाम से जानते हैं, शीर्षस्थ ऊतक। और लेटरल का मतलब होता है इसे हम लोग पार्श्व ऊतक के नाम से जानते हैं। और इंटर कैलोरी जो होता है अंतर्वेशी ऊतक के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अंतर्वेशी ऊतक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम तीनों का अलग अलग काम देखेंगे। शीर्षस्थ ऊतक जो होता है ये लंबाई बढ़ाने में काम आता है, और ये पार्श्व ऊतक जो होता है पौधों की मोटाई बढ़ाने में काम आता है। और अंतर्वेशी ऊतक होता है, इसका भी काम लंबाई बढ़ाना ही होता है। बट एक बार जब घास कट जाता है तो फिर घास फिर लंबा काहे हो जाता है? काहे कि उसमें इंटर कैलोरी टिश्यू पाया जाता है, अर्थात इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। जैसे हम लोग तना काटते हैं गन्ना का, तो उसमें जो गन्ना में आंख जो होता है वो एक नए तना को काटने के बाद फिर से गन्ने का निर्माण होता है। तो ये किसके वजह से होता है? किस ऊतक की वजह से होता है? ये अंतर्वेशी ऊतक की वजह से होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पी का मतलब जो होता है, ये जो हमारा परमानेंट टिश्यू है यह दो तरह का होता है। पी, जब आपको एमपी याद कर लिए तो आपको एक और कष्ट करना है, एसपी भी याद रखिए। जिला का हेड कौन होता है? पुलिस कप्तान एसपी होता है। तो यानी एस हो गया हमारा और ये पी हो गया। एस का मतलब हुआ सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब पी का मतलब हो गया हमारा सॉरी एसपी नहीं होगा, यहां पे हम सुप्रीम कोर्ट लेते हैं, एससी हो जाएगा हमारा।
यानी जो एमपी है, एमपी यानी एम में हम लोग 3 पार्ट पढ़े और सिंपल ये पी जो है इसमें हम लोग 2 पार्ट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा, आपका काम निकल जाएगा। तो एस का मतलब सिंपल और ये सी जो हमारा है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसको हम लोग सरल अस्थायी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, सरल अस्थायी ऊतक। और ये जो हमारा होता है जटिल अस्थायी ऊतक, ये हमारा जटिल अस्थायी ऊतक होता है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग पादप ऊतक को 2 पार्ट में बांटे, एक हमारा हुआ एम और दूसरा पी। एमपी याद रखिएगा और एम को हम लोग डिवीजन करेंगे अली के नाम से, ए से एपिकल, एल से लेटरल और आई से इंटरकैलरी। उसके बाद हम लोग परमानेंट टिश्यू को 2 भाग में सुप्रीम कोर्ट के नाम से डिवाइड किए। एस का मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल अस्थायी ऊतक और सी का मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी ऊतक। अब देखेंगे ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ये भी 3 तरह का होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे आप कोई भी पीसीएस देते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, तो आप केवल पीसीएस नाम याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। धड़ल्ले से क्वेश्चन बनाइएगा, यहां पे बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये जो पीसीएस हमारा हुआ, पी से हमारा होता है पेरेनकाइमा, पी से हमारा पेरेनकाइमा होता है। उसके बाद सी से हमारा होता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। उसके बाद हमारा एस से होता है एस्केलेरेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा, इसे हम लोग एस्केलेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। अब देखिए कितना आसानी से एकदम बेहतरीन तरीका से आपको बताए हैं, जहां पे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। यानी सरल अस्थायी ऊतक को हम लोग 3 पार्ट में बांटे। पीसीएस याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। पी का मतलब पेरेनकाइमा, सी का मतलब कोलेनकाइमा, एस का मतलब एस्केलेरेनकाइमा। अब देखिए ये जो पेरेनकाइमा है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस पेरेनकाइमा में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसीलिए इस पेरेनकाइमा को हम लोग क्लोरेनकाइमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस पेरेनकाइमा को हम लोग क्लोरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं, क्लोरेनकाइमा। इस पेरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। क्या है कि इस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्लोरोफिल क्लोरेनकाइमा इसका नाम दे दिए। और इसी पेरेनकाइमा में वायु कोष्ठ पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, इसीलिए इसी पेरेनकाइमा को हम लोग एरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। एरेनकाइमा के नाम से भी इसे एरेनकाइमा यानी वायु ऊतक पाया जाता है, तो हम लोग एरेनकाइमा के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू है, इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट में डिवीजन करेंगे। एक हमारा होता है जाइलम और दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। एक हमारा जाइलम और दूसरा हमारा क्या होता है, फ्लोएम। यानी इसको हम लोग एक्स और एफ के नाम से जानते हैं। जाइलम को लिख दिए एक्स और फ्लोएम को एफ के नाम से जानते हैं। तो यहां पे एक चीज को हम देखें, कितनी आसानी से हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्क्राइब तरीका से पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमारा पादप ऊतक जो है 2 तरह का होता है, एक विभाजयोतक ऊतक और दूसरा जो होता है परमानेंट यानी सरल अस्थायी ऊतक। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट में बांटे। ए का मतलब एपिकल, एल का मतलब लेटरल और आई का मतलब इंटरकैलरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग एपिकल का क्या काम होता है, पौधों में लंबाई में वृद्धि करना। उसके बाद लेटरल का क्या काम होता है, पौधों की मोटाई बढ़ाना। और यहाँ पे जो इंटरकैलरी जो होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इसका काम होता है पौधों की पुनः लंबाई बढ़ाना। जब एक बार हम लोग घास को काट देते हैं तो फिर से उस घास को नए तरीका से पनपने लगता है, तो ये हमारा अंतर्वेशी ऊतक हो गया। तो उसका काम क्या होता है, अंतर्वेशी ऊतक का पुनः फिर से लंबाई बढ़ाना। उसके बाद ये जो सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसे 2 पार्ट में हम लोग बांटे। एस का मतलब सुप्रीम कोर्ट का मतलब हमारा सिंपल और सी का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 पार्ट में बांटे। यानी हमारा पहला क्या है पेरेनकाइमा और दूसरा क्या है कोलेनकाइमा और तीसरा क्या है एस्केलेरेनकाइमा। तो यहाँ पे इस पेरेनकाइमा में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्लोरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। और इस पेरेनकाइमा में वायु कोष्ठ अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, जिसे हम लोग एरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये कोलेनकाइमा जो होता है, ये कोलेनकाइमा इसी का पार्ट है, एस्केलेरेनकाइमा भी इसी का पार्ट है। इस पेरेनकाइमा में सेलुलोज पाया जाता है
देखिए आप एक एक करके पॉइंट नोट करते चलिएगा, इस तरीका से आपको कहीं भी मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये पेरेनकाइमा है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, एक नए पेज को निकालते हैं। पेरेनकाइमा में सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद हमारा एक और था, यहां पे हम लोग एक और हमारा नाम था, जैसे आपके सामने देखिएगा कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा, इस कोलेनकाइमा में हमारा जो होता है सेलुलोज भी पाया जाता है और पैक्टिन भी पाया जाता है, सेलुलोज और पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा, इस स्क्लेरेनकाइमा में हमारा लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। यही लिग्निन जो होता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर स्क्लेरेनकाइमा जो होता है किसमें पाया जाता है, तो जैसे आप नारियल का खोपड़ी देखे होंगे, अखरोट का देखे होंगे जो जल्दी फूटता नहीं है, तो वही स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो होता है अखरोट में, नारियल का जो बाहरी आवरण होता है उसमें पाया जाता है। और ये जो कोलेनकाइमा है इसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज और पैक्टिन पाया जाता है। ये जो दोनों है, ये हमारा दोनों पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये हमारा जीवित ऊतक है। इसमें जो टिश्यू पाया जाता है उसके हम लोग जीवित ऊतक कहते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा में हमारा मृत ऊतक होता है। तभी तो ये मृत ऊतक के वजह से हार्डनेस होता है इसका सतह, जैसे नारियल का खोपड़ी वगैरह हो गया, अखरोट का जो देखते हैं आप लोग, किसके वजह से ऐसा होता है, स्क्लेरेनकाइमा के वजह से होता है। तो ये हमारा एक प्लांट टिश्यू का एक छोटा सा वीडियो था, जिसमें हमने सभी तरीका से, सभी डायमेंशन से कवर करने का प्रयास किया। तो आप इसे अपने कॉपी और पेन में नोट कर लीजिएगा, ताकि एक अच्छे तरीका से, प्रभावकारी तरीका से आप नोट्स बना सके।